Hello class 9 students, welcome to Step Up Academy. I'm Dr. अनन्या दीक्षित, योर बायोलॉजी मेंटोर। और हम पढ़ेंगे इस वीडियो में क्या आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइजेस, क्वेश्चंस, जो भी टेक्स्ट बुक में आपके बीच बीच में क्वेश्चंस दिए हैं वो हम सॉल्व करेंगे। कौन से चैप्टर के? चैप्टर 6 टिश्यूज के। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हम वो देख लेते हैं। व्हाट इज अ टिश्यू? अ टिश्यू इज अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ सिमिलर सेल्स विच वर्क टुगेदर टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन एंड हैव कॉमन ओरिजिन। ओके, इनमें क्या पता है कि टिश्यू क्या है? हमें पता है टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, वो सिमिलर डिसिमिलर सेल ग्रुप ऑफ सेल से मिलके बने होते हैं, बट वो सेल सब मिलजुल के काम करते हैं ताकि एक पर्टिकुलर फंक्शन वो परफॉर्म कर सकें। ओके, तो एग्जाम्पल कौन? और ये सेल्स जो होते हैं इनका ओरिजिन जो है जहाँ से ये बने हैं वो कैसा होता है? कॉमन होता है, सारे सेल्स में सेम होता है। इनका एग्जाम्पल क्या है? ब्लड, फ्लोएम एंड मसल्स आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ टिश्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। What is the utility of tissues in multicellular organisms? अब हमें ये बताना है कि टिश्यू की क्या यूटिलिटी है, क्यों यूज़ होते, कहाँ यूज़ होते, वो हमें बताना है कि इसमें मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। ओके, तो जैसे हमने पता है कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। यूनिसेलुलर मतलब जो एक सेल से बने, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। अब वो सेल जो है वो सारे काम करेगा, वो डाइजेशन भी करेगा, एक्सक्रीशन भी करेगा, रेस्पिरेशन भी करेगा, वो सब करेगा, है ना। और वहीं जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनमें हर बहुत सारे सेल्स हैं, मिलियंस ऑफ सेल्स हैं, वो पर्टिकुलर सेल, हर एक सेल अपना फंक्शन करेगा, है ना। तो अगर हम बात करें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में तो उनमें काम का डिवीजन हो जाता है। लेबर, हमने डिवीजन ऑफ लेबर जो देखा है उसमें जो काम है वो डिवाइड हो जाता है कि तुम ये सेल की ग्रुप हो, ये टिश्यू, तुमको ये काम करना है, इनको वो काम करना है। जैसे कि अगर हम बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम की तो उसमें हम बोल देते हैं कि आपको डाइजेशन का काम करना है, कुछ सेल्स को हम बोल देंगे कि आपको सर्कुलेशन का काम करना है, कुछ सेल्स को हम बोल देंगे एक्सक्रीशन का काम करना है ना। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हर सेल जो है वो स्पेशलाइज्ड होती है और उनको सिर्फ एक ही काम पकड़ा दिया जाता है कि आपको यही करना है। तो जब उनको एक ही काम दे देते हैं तो वो क्या करते हैं? उस काम को ही अच्छे से करते हैं, एफिशिएंटली करते हैं, है ना। In multicellular organism, there are millions of cells. Most of these cells are specialized to carry out a few function. अब multicellular organism में बहुत सारे millions में cells present होते हैं और वो cells क्या होते हैं? Specialized cells होते हैं, जैसे, और वो अपने उस काम को अच्छे से करते हैं। जैसे कि हम अगर nerve cell की बात करें तो nerve cell क्या है? Specialized cell है, ठीक है। उसका काम क्या है? उसका काम है इम्पल्स को ट्रांसफ़र करने का काम है, ठीक है, सिग्नल्स को ट्रांसफ़र करने का काम है। तो वो क्या है? स्पेशलाइज्ड सेल्स है ना। Each specialized function is taken up by a different group of cells or tissues. Since these cells of a tissue carry out only a particular function, they do it very efficiently. अब क्या होता है कि हर एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन को अलग अलग सेल्स या फिर टिश्यू ले लेते हैं, ठीक है। जैसे हम अगर नर्वस टिश्यू की बात करें तो उन्होंने क्या फंक्शन लिया? नर्वस टिश्यू में उनके सेल्स ने क्या फंक्शन लिया है कि हम अच्छे से जो किसका ट्रांसफ़र है, सिग्नल का ट्रांसफ़र हम अच्छे से करेंगे, है ना। तो वो उस वर्क को अच्छे से करेंगे। अगर हम नर्वस टिश्यू को बोलते हैं कि आप जाओ क्या डाइजेशन भी करो, तो वो कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास वो प्रॉपर्टी नहीं, उनका फीचर ही नहीं। वो स्पेशलाइज्ड है सिर्फ इसी काम के लिए। किस काम के लिए? कि हमको सिग्नल्स जो हैं उनको ट्रांसफ़र करना है। ओके, जब उनके पास एक ही काम है तो वो बहुत एफिशिएंटली, बहुत अच्छे से अपना काम करते हैं। और वहीं अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो एक सेल है वो एफिशिएंटली नहीं कर पाता, क्यों? क्योंकि उस बेचारी सेल के पास बहुत सारे काम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, muscle cells contract and relax to cause movement. Nerve cells carry messages and blood flows to transport oxygen. ओके, अब इसमें क्या बात है? जो मसल सेल्स हैं वो क्या करती? कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्सेशन करती हैं, और जो नर्व सेल्स हैं वो मैसेजेस कैरी करती हैं एंड ब्लड फ्लोज टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। अब जो ब्लड है, कनेक्टिव टिश्यू है, वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कराते हैं, है ना, फूड, हार्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल एंड सो ऑन। तो ब्लड जो है वो काफ़ी सारी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करवाते हैं, ऑक्सीजन, फूड, हार्मोन एंड वेस्ट मटेरियल। लाइकवाइज इन प्लांट्स, वस्कुलर टिश्यू। अब प्लांट्स की हम बात करें तो जो वस्कुलर टिश्यू है, जाइलम एंड फ्लोएम, कंडक्ट वाटर एंड फूड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू अदर पार्ट। सो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स शो डिवीजन ऑफ लेबर। ओके, तो प्लांट्स में क्या है? कंडक्टिंग टिश्यू है, वस्कुलर बंडल है, कौन से हैं वो? जाइलम एंड फ्लोएम। ये क्या करते हैं? फूड और वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। तो यहाँ पे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो है क्या बताते हैं? डिवीजन ऑफ लेबर बताते हैं कि हर काम, लेबर मतलब काम, सब सारी सेल्स को, अलग अलग सेल्स को हमने अलग अलग काम दे के रखा है।
ओके, तो ये क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेम 3 टाइप ऑफ सिंपल टिश्यू। अब हमें 3 टाइप की सिंपल टिश्यू के नाम बताने हैं। सिंपल टिश्यू किस में होते हैं, प्लांट्स में होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। ओके, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा, ये एक ही टाइप की सेल से बने होते हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, सिंपल टिश्यू बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो होते हैं वो अलग अलग टाइप की सेल से बने होते हैं, है ना, इसलिए उनको हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू बोलते हैं। वेयर इज एपिकल मेरिस्टम फाउंड। अब जो एपिकल मेरिस्टम, पहले तो बात करते हैं मेरिस्टम क्या होता है। मेरिस्टमैटिक टिश्यूज जो होते हैं वो ग्रोथ टिश्यूज होते हैं प्लांट्स के। जहाँ पे भी मेरिस्टमैटिक टिश्यूज होंगे दैट मीन्स वहाँ पे सेल डिवीजन होगा, और वहीं पर्टिकुलर रीजन में प्लांट क्या दिखाएंगे, ग्रोथ दिखाएंगे और डेवलपमेंट दिखाएंगे। अब ये जो मेरिस्टमैटिक टिश्यूज होते हैं वो उनके टाइप्स कितने होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल। ओके, यहाँ पे बात करिए एपिकल मेरिस्टेमेटिक की, मेरिस्टेम की। तो ये जो एपिकल मेरिस्टेम होते हैं ये एपिकल रीजन मतलब एकदम टिप पे, एंड या टर्मिनल, ठीक है, एपिकल मतलब टर्मिनल या एंड पे। तो ये शूट ऑफ द टिप एंड रूट ऑफ द टिप पे प्रेजेंट होंगे। तो इससे क्या होगा, जो सेल की जो प्लांट की लेंथ है, जो हाइट है वो इंक्रीज होती है। ओके, सपोज ये हमारा प्लांट है, ये रूट्स हैं, तो ये रूट्स की टिप पे प्रेजेंट होंगे और ये शूट की टिप पे प्रेजेंट होंगे। कौन से, एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम इज फाउंड इन द शूट एपेक्स एंड द रूट एपेक्स ऑफ एन एंजियोस्पर्मिंग प्लांट। जितने भी एंजियोस्पर्मिंग प्लांट होते हैं उनमें ये टिश्यूज हमें देखने को मिलते हैं। कहाँ पे, शूट ऑफ द टिप, टिप ऑफ द शूट एंड टिप ऑफ द रूट पे। विच टिश्यूज मेक्स अप द हस्क ऑफ कोकोनट। जो कोकोनट का हस्क होता है उसको कौन बनाता है, उसमें कौन से टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, उनमें प्रेजेंट होते हैं स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स या टिश्यूज किस में प्रेजेंट होते हैं, हस्क ऑफ कोकोनट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। व्हाट आर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फ्लोएम। अब हमें फ्लोएम के कॉन्स्टिट्यूएंट्स बताने हैं। सबसे पहले बात तो कर रहे हैं हम फ्लोएम क्या होता है। फ्लोएम जो है वो कंडक्टिंग टिश्यू है, वास्कुलर टिश्यू है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। फ्लोएम का काम क्या होता है, ट्रांसलोकेशन का। ट्रांसलोकेशन मतलब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, ठीक है, फूड को हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, वो कौन करता है, फ्लोएम। कहाँ पे, प्लांट्स में। ओके, अब इसके हमें क्या बताने हैं, हमको इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स बताने हैं, एलिमेंट्स बताने हैं कि फ्लोएम किससे बना है। तो फ्लोएम बना है सीव ट्यूब से, कंपेनियन सेल से, फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। Phloem is a complex tissue of the angiosperm plant. It serves as a conducting tissue and is made up of 4 type of elements. इसमें 4 type of elements होते हैं, कौन कौन से, sieve tube, companion cell, phloem fiber and phloem parenchyma. All are living except parenchymatic fiber cells. Okay, phloem fibers जो होते हैं ये क्या होते हैं, डेड होते हैं। बाकी सारे सेल्स जो होते हैं इसमें पेरेन्काइमा फ्लोएम में वो कैसे होते हैं, लिविंग होते हैं। नेम द टिश्यूज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में जो भी मूवमेंट्स होते हैं उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं मसल फाइबर या फिर मस्कुलर टिश्यूज। ओके, मस्कुलर टिश्यूज जो है वो हमारी बॉडी के मूवमेंट में हेल्प करते हैं। अगर ऑर्गन्स पे मूवमेंट होता है तो वो स्मूथ मसल्स हैं, और अगर हम अपने हाथ पैर चला रहे हैं तो उसमें कौन से मसल फाइबर्स हैं, स्केलेटल मसल फाइबर हैं, और उनको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिएटेड फाइबर्स भी बोलते हैं। ठीक है, व्हाट डज अ न्यूरॉन लुक लाइक। अब हमें इसको न्यूरॉन का स्ट्रक्चर नहीं बनाना है, हमें न्यूरॉन को डिस्क्राइब करना है कि वो कैसे बनते हैं। ओके, तो न्यूरॉन और नर्व सेल इज़ अ यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू का ये यूनिट है। ठीक है, नर्वस टिश्यू जो है वो नर्व सेल से मिलके बना हुआ है। कहाँ प्रेजेंट है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स में। विच सर्व्स टू ट्रांसमिट मैसेज। अब इनका काम क्या होता है, मैसेज ट्रांसफ़र करने का काम होता है, सिग्नल्स ट्रांसफ़र करने का काम होता है। और न्यूरॉन कंसिस्ट, अब न्यूरॉन में क्या है, सेल बॉडी है। सेल बॉडी में क्या प्रेजेंट होता है, हम डायग्राम यहाँ बनाते हैं छोटा सा। ये ओके, ओके, तो
क्या होता है, सेल बॉडी होती है। ये जो पार्ट है ये क्या है, सेल बॉडी है, इस पार्ट को हम बोलते हैं सेल बॉडी। इधर प्रेजेंट होता है हमारा न्यूक्लियस, ठीक है, सेल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और ये जो पार्ट है इधर क्या प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म। और ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं ये क्या है, डेंड्राइट्स हैं। और ये जो लॉन्ग टेल आपको दिख रही है ये वाली, इसको बोलते हैं एक्सॉन। और जहाँ पे ये एंड, जहाँ पे ये नर्व सेल एंड होता है, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं नर्व एंडिंग। और क्या बोलेंगे हम बोलेंगे एक्सॉन टर्मिनल भी बोलते हैं, एक्सॉन एंडिंग भी बोलते हैं। ओके, तो consists of cell body which has nucleus and cytoplasm and also has hair-like structure जिनको हम बोलते हैं dendrites, and has long tail which is known as axon which transmits the signal, and the nerve cell जो है वो कैसे end होती है, nerve fiber में। okay? A neuron consists of a cell body with a nucleus and a cytoplasm. Long thin hair-like parts arises. अब इनसे long hair-like पार्ट्स जो है वो अराइजेस होते हैं। यूजुअली ईच न्यूरॉन हैज़ अ सिंगल लॉन्ग पार्ट कॉल्ड द एक्सॉन। अब इनके पास सिंगल लॉन्ग पार्ट होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, एक्सॉन बोलते हैं। टेल लाइक स्ट्रक्चर भी होता है ये। ओके, एंड मैनी शॉर्ट ब्रांच्ड प्रोसेस कॉल्ड डेंड्राइट्स। अब यहाँ पे शॉर्ट ब्रांचेस होती हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स। क्वेश्चन 9th, गिव 3 फीचर्स ऑफ कार्डियक मसल्स। तो ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि कार्डियक मसल्स के फीचर्स बताने, कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी और प्रॉपर्टीज़, ये सारी मतलब फीचर्स का मतलब यही होता है, तो उनको हमें बताना है किसके बारे में, कार्डियक मसल्स के बारे में। अब कार्डियक मसल्स क्या होती हैं, कार्डियक मसल्स जो हार्ट में प्रेजेंट है उनको हम कार्डियक मसल्स बोलते हैं। ओके, ये कैसी होती है, इनवॉलेंट्री एक्शन के लिए होती हैं, ये इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं, मतलब ये हमारे विल के अकॉर्डिंग काम नहीं करती हैं, ये काम बस करती ही रहती हैं। ओके, और कैसी होती हैं ये, इनका काम करना क्यों ज़रूरी होता है, हाँ क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि जो हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है वो होता रहे, है ना। तो कार्डियक मसल्स आर इनवॉलेंट्री, कार्डियक मसल्स इनवॉलेंट्री है। कार्डियक मसल्स सेल आर सिलेंड्रिकल, ब्रांच्ड एंड यूनिन्यूक्लिएट। अब कार्डियक मसल्स की जो सेल्स हैं वो कैसी होती हैं, यूनिन्यूक्लिएटेड होती है, ब्रांच्ड होती हैं, मतलब उनमें ब्रांचेस प्रेजेंट होती हैं, और ये कैसी होती है, सिलेंड्रिकल शेप की होती है। ओके, इसमें एक और चीज़ हम लिख सकते हैं कि उनमें स्ट्रिएशन भी प्रेजेंट होता है। ओके, कार्डियक मसल्स शो रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन थ्रू आउट द लाइफ। कार्डियक मसल्स जो हैं वो क्या शो करती हैं, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन शो करती हैं। जब तक ज़िंदगी है तब तक ये वर्क करती रहती है विदाउट गेटिंग फटीग्ड। ओके, ये पूरे मतलब हमारे एक तो विल के अकॉर्डिंग काम नहीं करती है, और जब तक लाइफ है ये बिना रुके काम करती रहती है। अगर हम काम करते रहेंगे तो हम क्या हो जाते हैं, हम तो थक जाते हैं, बट ये जो कार्डियक मसल है ये बिल्कुल नहीं थकती, डजंट गेट फटीग्ड, और ये फंक्शन वर्क करती रहती है। इनका वर्क क्या है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का। अब क्वेश्चन 10 देखते हैं, व्हाट आर फंक्शन ऑफ एरियोलर टिश्यू। अब एरियोलर टिश्यूज़ जो होते हैं ना वो कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं। ये जो है कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ऑर्गन्स में जो स्पेस प्रेजेंट होता है ऑर्गन्स के बीच में, उस स्पेस को ये फिलअप करते हैं, ऑर्गन्स को सपोर्ट करते हैं, और जो भी अगर टिश्यूज़ डैमेज हो रहे हैं तो टिश्यू का रिपेयर भी कौन करते हैं, एरियोलर टिश्यू करते हैं। ओके, एरियोलर टिश्यू इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या है, एक टाइप की कनेक्टिव टिश्यू है। इट फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन। ऑर्गन्स के अंदर जो स्पेस बची हुई है उसको ये फिलअप करते हैं, ऑर्गन को सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट्स इंटरनल ऑर्गन एंड हेल्प्स इन रिपेयर ऑफ टिश्यू। कोई टिश्यू अगर डैमेज हो गया है तो उनको ये क्या करते हैं, रिपेयर करने का काम करते हैं। कौन काम करते हैं, एरियोलर टिश्यू। ओके, ये बात हो गई हमारे क्वेश्चन नंबर 10 की। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे जो है हमने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के सारे क्वेश्चंस जो हैं इन बिटवीन द चैप्टर वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आज ही स्टेप अप अकेडमी को सब्सक्राइब करिए, जहाँ पे आपको मिलता है केजी से लेकर 12 तक के सारे सब्जेक्ट्स के सारे वीडियोस फ्री, साथ ही साथ नीट, जेई, CUET की भी प्रिपरेशंस होती हैं। थैंक यू।